आशीर्वाद नहीं चाहिए, आप जाओ। जाते हो या आपका मैं तंबूरा और चिमटा चुरा लूं, ये अब शुक्र मानो अभी तक मैंने वो चुराया नहीं है। वो कहते हैं अरे हम क्या कह रहे हैं, वो तो बात सुन ले, जल्दी जल्दी कहो क्या कहना है आपको। तब वो कहता है कि हमने जब सीधा आटा तुम्हारे पत्नी से लिया तो हमने देखा तुम्हारी जो वो पत्नी है वो गर्भ से, जब तुम्हें कभी बेटा होगा तो तुम उसका नाम क्या रखना, नारायण रखना। इतना ही करना है, अब हम जाते हैं। वो कहता है ठीक है इतना ही है ना, ठीक है रोक दूंगा, जाओ अब चले जाओ महाराज। तो वो महात्मा लोग वहां से चले जाते हैं और महाराज ये अजामिल की जो पत्नी होते हुए उसे 2 माह पूरे होने के बाद उसके गर्भ से एक सुंदर का पुत्र जन्म लेता है और वो अजामिल उसका नाम नारायण रखता है। महाराज वो उसे कहता है नारायण 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 नारायण, पानी ला दे नारायण मेरे लिए, ये कर दे नारायण मेरे लिए, वो कर दे। इसे नारायण 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 करते उससे क्या होते, जितने उससे पाप किए होते, जो बुरे कर्म किया होते, भगवान का नाम लेने से वो बुरे कर्म उसके सब मिट जाते हैं। महाराज आपको पता है पहले के जमाने में जो लोग थे ना वो अपने बेटों का नाम भगवान के नाम से रखते थे, एक नारायण ऐसा रखते थे, विष्णु भगवान, ज्ञानेश्वर ऐसे रखते थे ना। हाँ या नहीं ये तो बताओ, ऐसे रखते थे। क्यों रखते थे, क्योंकि हम बार बार भगवान का नाम का उच्चारण कर सके, इसलिए पहले के लोग अपने बेटे का और बेटियों का नाम भगवान की देवियों के नाम से नाम रखते थे। महाराज अब तो ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग में क्या करते पता है आपको, अपने जो बेटे का नाम होता है वो कुत्ते को रखते हैं और कुत्ते का नाम बेटे को रखते हैं। एक यहाँ ऐसे ही गांव में कथा करने हम गए थे और वहाँ कथा करने गए, उन्होंने कहा दीदी घर पे पधारिए, चाय पानी के लिए आप हमारे घर आइए, आपके चरण हमारे घर लगने चाहिए। मैंने कहा ठीक है आऊंगी। मैं गई वहाँ तो उन्होंने कहा अरे बेटा टॉमी इधर आ जा। मैं सोचने लगी टॉमी, यहाँ तो कोई कुत्ता नहीं दिख रहा है और ये टॉमी किसके बोल रहे और बेटा बोल रहे, यहाँ तो कोई कुत्ता तो है ही नहीं। वो कहते इधर आ जा पानी ले जा, और जब वो बच्चा पानी लेके आता है तब कहते ये हमारा बेटा टॉमी। मैंने कहा हे राम, ये तो कुत्ते का नाम इन्होंने तो बच्चे को रख दिया। महाराज बच्चों का नाम ऐसा रखना चाहिए कि उसका कुछ अर्थ हो, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, ऐसे हमें बच्चे का नाम रखना चाहिए। एक बार प्यार से बोल दो ना राधे राधे। महाराज ऐसे हमें हमारे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, नाम रखना चाहिए। इधर महाराज ये अजामिल भगवान का नाम का उच्चारण उसके मुख से होता है, उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा होता है, नारायण नारायण। अब वो थक जाता है और जब उसका अंतिम समय आता है महाराज तो वो कहता है अरे नारायण मुझे पानी पिला दे, अरे नारायण मुझे पानी पिला दे। उनका बेटा तो नहीं लेकिन भगवान। महाराज ऐसे कहते कहते ही वो अपना क्या करते हैं, ध्यान त्याग देते, अपना शरीर त्याग देते हैं और महाराज उनको लेने के लिए अपना उन्होंने नारायण नारायण कहा तो उनको लेने के लिए भगवान नारायण के दूध आते हैं और इधर से यम के दूध भी आते हैं। यम के दूध भगवान के दूतों से कहते हैं कि इसे हम ले जाएंगे और भगवान के दूध कहते हैं कि नहीं इसे हम ले जाएंगे। तब यम के दूध कहते हैं कि इस नारायण इस अजामिल ने तो कुछ अच्छे काम नहीं किए, इसने तो पूरी जिंदगी में बुरे काम ही किए, इसने ना चोरी की, इसने जुगाड़ खेला, इसने सट्टा सब बुरे काम किए हैं, फिर भी आप इसे कैसे ले जा सकते हो। तब वो भगवान के जो दूत होते हैं वो कहते हैं कि इसने अंतिम समय नारायण नारायण इसे कहा है, इसलिए हम इसे ले जाने के लिए आए हैं। तब महाराज अजामिल का जो अजामिल को कौन लेके जाता है, फिर भगवान नारायण के दूत लेके जाते हैं और अजामिल भगवान के वार जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 संत महाराज जब हमें सत्संग का तीर्थ नाए एक पल, संत मिले फल चार और सत्संग मिले तो उसका हो जाए बेड़ा पार। तीर्थ स्नान करने से हमें जो फल मिलता है वही फल हमें सत्संग संत मिलने से 4 गुना और बढ़ जाता है महाराज। और वही फल उसका और ज्यादा फल हमें कब मिलता है? जब हमें सत्संग श्रवण करने को मिलता है तो उससे ज्यादा फल हमें मिलता है महाराज। पहले के लोग इसलिए अपने बेटे का क्या नाम रखते थे? भगवान के नाम के इसलिए नाम रखते थे महाराज। पहले के लोग जब आपस में मिलते थे ना तो क्या बोलते थे? राम राम ऐसा बोलते थे। राम राम क्यों बोलते थे? क्यों बोलते थे बाबा जी? आप पहले आपस में मिलते थे तो राम राम ऐसा बोलते थे ना, क्यों बोलते थे? क्यों बोलते थे राम राम? ये बोल रहे आपने बताओगे, आपको पता है, इनसे पूछो। नहीं, जिसने शिव पुराण सुना जलगांव में उसको पता है, यहाँ के लोगों ने पता है तो इनको बताना पड़ेगा। आपके आत्मा में जो परमात्मा बैठे हैं उनको हमारा राम राम और महाराज और एक उसका रहस्य है। राम राम को क्यों बोलते थे महाराज? वर्ण अक्षर की वर्णमाला में र अक्षर आता है 27 नंबर पर, 27 नंबर पर आईच्या वर्णमालामध्ये र अक्षर कितव्या नंबरवर येतो? 27 नंबरवर। और आ आता है दूसरे नंबर पर, आ आतो दुसऱ्या नंबरवर आणि म येतो 25 नंबरवर। 27 प्लस 2 प्लस 25 किती झाले? कितने हुए? मुझे तो गणित नहीं आता है, आप ही बताओ। मेरा तो गणित कच्चा है। कितने होते हैं?
किती झाले? 27 प्लस 2 प्लस 25 54. किती झाले? 54. 54 अधिक 54 किती झाले? किती झाले? बरोबर 108. आणि आपण जी माळ जाप करतो भगवानच्या नामाची ती किती असते? 108. तो महाराज 2 बार राम राम बोलने से क्या होता है? भगवान की माला जाप होती है, इसलिए भी पहले राम राम ऐसे बोलते थे और आज तो कल क्या बोलते? हाय हेलो। महाराज ये हाय हेलो का मीनिंग क्या है? कहाँ से आया ये हाय हेलो? आपको पता है? मुझे तो नहीं पता है हाय हेलो का मीनिंग क्या है। महाराज कभी आपस में मिलो तो राम राम बोलो, राधे राधे बोलो। छोड़िए जय श्री राधे बोलिए, हेलो हाय छोड़िए जय श्री राधे बोलिए, जय श्री राधे बोलिए, हेलो हाय छोड़िए। एक जगह और देखा हूं मैं, लखनऊ साइड बोले जाते हैं तो वो नमस्ते करते हैं। तो नमस्ते करना वैसे गलत तो नहीं है, लेकिन यदि हमारे मुझसे अभी बताया दीदी ने आपको कि यदि हम लोग हमारे बच्चों के नाम भगवान के नाम से रखेंगे तो बार बार बोलेंगे कि राम इधर आ, राम ये कर, राम वो कर, रहीम इधर आ, जो भी नाम रहेगा भगवान का नाम का, तो उससे हमारे जीवन का उद्धार होता है और रोज माला होती है हमारी, रोज भगवान का नाम हम लेते हैं, उससे जमीन का उद्धार हो गया था ना। इसलिए क्या कहा है? अरे हेलो हाय छोड़िए जय श्री राधे बोलिए, हेलो हाय छोड़िए जय श्री राधे बोलिए, जय श्री राधे बोलिए, हेलो हाय छोड़िए जय श्री राधे बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, जय बिहारी बोलिए, जय माता दी बोलिए, जय बिहारी बोलिए, जय माता दी बोलिए, अरे हेलो 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 अरे हेलो हाय छोड़िए जय श्री राधे बोलिए। महाराज जब हम आपस में मिलते हैं या फोन पे बात करते तो हमें पहले क्या बोलना चाहिए? राधे राधे, राम राम ऐसे बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? महाराज जब आपसे कोई बात करने आता है तो आपको पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो कौन से बात से लेकर बुरे विचार से आपसे बात करने आया है या अच्छे विचार लेकर आपसे बात करने आया है। कभी आप भगवान का नाम लोगे तो उसके मन में कभी बुरे ख्याल भी होंगे और बुरे विचार भी होंगे बात करने के लिए, तो वो वही मिट जाएंगे और वो आपसे अच्छे से बात करेंगे। इसलिए आपको जब भी आपस में मिलो तो क्या कहना है? राधे राधे कहना है, राम राम कहना है, जय श्री महाकाल कहना है, जो आपको लगे, जय श्री कृष्ण कहना है। इसे आपको आज से सब क्या बोलेंगे? राधे राधे। मैं बोलूंगी राधे राधे, आपको क्या बोलना है? शाम मिला दे। राधे राधे, राधे राधे। शाम को मिलाने के लिए बहुत जोर से बोलना पड़ता है, इतने आसान नहीं। शाम जी नहीं आते, आते क्या? जोर से बोलो, राधे राधे, राधे राधे। सबको मिलना है श्याम जी से। अब तो आना पड़ेगा श्याम जी, तो इतने जोर से बोलना होगा कि वृंदावन तक हमारी आवाज जाएगी। तो भगवान कहाँ रहते हैं? वृंदावन में। तो वहां से चलकर आएगी कि नहीं? भगवान तो कहेंगे कि अरे धामपुरनी के गांव वाले मुझे बुला रहे, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भगवान के भक्त भगवान को बुलाते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। महाराज तो किस किस को बिहारी जी को मिलना है? सबको मिलना है ना? तो एक बार फिर से जोरदार बोल दो, राधे राधे। मिलेगा मिलेगा, कल आपको शाम जरूर मिलेंगे। महाराज इधर नैमिष अरण्य में सूत जी महाराज 88,000 ऋषि और सुख सोनाधिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। और इधर सुकृताल में परीक्षित राजा सुखदेव भगवान परीक्षित राजा को कथा का रसपान करा रहे हैं। महाराज परीक्षित राजा भगवान को पूछते हैं कि आपने मुझे अभी बताया कि एक जो अजामिल नाम का जो एक दुराचारी
विधवा ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन उसने भगवान का नाम लिया तो उसका भी उद्धार हो गया। अब वे सुखदेव जी, आप मुझे अब आगे की और कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित राजा सुनो, एक त्रिकुट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। उसे अपने परिवार पर बहुत गर्व होता है। उसकी अनेक पत्नियां होती है और अनेक बच्चे होते हैं। महाराज तो वो अपने पत्नियों के साथ और अपने बेटों के साथ अच्छे से त्रिकुट पर्वत पर खुशहाल से आनंद से रहता है। एक दिन महाराज वो हाथी, वो गज सरोवर में, त्रिकुट पर्वत के पास एक सरोवर होता है, वहां स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ जाता है। और महाराज वो परिवार के साथ वहां स्नान करने के लिए जाता है। तब स्नान करते हैं सब और पानी का आनंद भी लेते हैं, लेकिन उस सरोवर में एक मगर होता है। महाराज वो मगर वहाँ सरोवर में रहता है, तो वो गजेंद्र नाम का हाथी होता है, उसका पैर पकड़ लेता है। अब महाराज वो गजेंद्र नाम का जो हाथी है वो कहता है, अरे मेरा पैर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है। वो अपना पैर ऐसे खींचता है तो वो खींचा नहीं जाता है। वो कहता है, मेरे पैर को क्या हो गया, किसने ये मेरा पैर कहाँ फंस गया। महाराज बहुत प्रयास करता है, वो निकाल नहीं पाता है। क्यों निकल नहीं पाता है, क्योंकि उसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ कर रखा होता है। तब वो कहता है, अरे बेटो मुझे निकालो। तब महाराज उनके बेटे की जो पत्नियां होती है वो सरोवर से बाहर आ जाती है और उनको बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। सब एक सुन में ऐसे लंबी रस्सी बनाते हैं, सुन एक में डालकर, और उनको खींचने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो गज, वो हाथी उस बाहर नहीं आते सरोवर से। महाराज तो शाम हो जाती है। तब वो उस हाथी को वैसे ही दशा में, उस हालत में छोड़कर अपने घर लौट जाते हैं। महाराज वो गजेंद्र नाम का हाथी कहता है, अरे आप मुझे इस हालत में छोड़कर मत जाइए। मुझे मेरे परिवार पर बहुत गर्व था कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, कोई भी संकट आए तो सब मिलकर इकट्ठा उसका सामना करते हैं, और आप मुझे इस संकट में छोड़कर चले जा रहे हो, जाओ मत, रुक जाओ। वो कहते अब तो अंधेरा होने वाला है, अब कितनी देर तक हम यहाँ रुकेंगे। महाराज वो वहां से चले जाते हैं। महाराज ये गजेंद्र नाम का जो हाथी होता है ना, उसको परिवार पर तो गर्व होता ही है, और वो कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता है, अपने परिवार में ही व्यस्त रहता है, परिवार में ही आनंदित रहता है। महाराज जब संकट आता है ना, तो किसको याद किया जाता है, किसको याद करते हो, भगवान को। और जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हो। सुखशीला माथे पड़े हरि रूप से जाय, बलहारी उस दुख में पल पल नाम जपाय, भगता पल पल नाम जपाय। महाराज हम क्या करते हैं, सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, और दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि भगवान हम आपके ही क्यों दुख आता है, हम तो आपका भजन करते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारे घर जब सुखी आई था, आनंद था, तो आपने मुझे याद किया, लेकिन संकट आया तो मेरे पास दौड़े चले आते हैं। महाराज लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा दे
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या कहा गजराज जी ने? क्या कहा प्रभु? लगन अब तुमसे लगा बैठे, दुनिया बेकार है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब मुझे छोड़ के चले गए, अब मेरा कोई नहीं है। उसने क्या करा? दोनों हाथ छोड़ दिए, ऊपर कर दिए और क्या कहा? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या करा? हे प्रभु, मेरे पांव कस के मगरमच्छ ने पकड़ रखे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास में कुछ नहीं है। मेरी पत्नी से मैंने बोला, बच्चों से बोला, लेकिन वो भी हार मान गए, अब मेरा कोई नहीं है। और यही काम महाभारत में द्रौपदी ने किया था। दुशासन साड़ी खींच रहा था तो क्या कहा है प्रभु? ये दुनिया को सबको देख लिया, बड़े बड़े योद्धा बैठे, कुछ नहीं करा। अब मैं सिर्फ तेरे सारे दोनों हाथ ऊपर करती हुए साड़ी को छोड़ दिया और क्या कहा? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उठा
से आए, हम कहाँ से आए, सब इसलिए आए ठाकुर जी कि आपके हमें दर्शन हो जाए। तेरी गलियों में आवे थे, तेरी गलियों में आवे थे, जो होगा देखा जाएगा, नजर तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा, नजर तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे हो, ये भी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप बात करते थे, चुप चुप बात करते थे, तो अब पर्दा उठाते थे। आदमी जितनी भी गलतियां करता है वो कहाँ बोलता है, भगवान के दरबार में आके बोलता है, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। दूसरा कोई माफ नहीं करता है, सिर्फ वो बिहारी जी ही माफ करता है। तो क्या करते हैं, लो अब पर्दा उठाते थे, लो अब पर्दा उठाते थे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा। और महाराज, ये गजेंद्र नाम का हाथी है, वो भगवान को पुकारता है महाराज। और हम भी वैसे ही करते हैं, जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, जब दुख आता है तो भगवान को याद करते हैं। लेकिन महाराज, कुंती माता ने भगवान से क्या मांगा होगा, जब महाभारत युद्ध खत्म हो जाता है और भगवान फिर से अपने राज्य द्वारिका में जाने के लिए निकलते हैं, तब सबको कुछ ना कुछ देते हैं। तब भगवान कुंती माता से कहते हैं कि हे कुंती बुआ, आप नहीं मांगोगे कुछ। तब कुंती माता कहती है, भगवान की कुंती कौन है, बुआ है। तब वो कहते हैं कि हे कुंती बुआ, आपको कुछ नहीं मांगना है। तब वो कुंती माता कहती है, मैं जो मांगूंगी आप दोगे। हाँ क्यों नहीं, सबको दिया है, तुम्हें भी दूंगी, तुम्हें भी दूंगा, क्या मांगना है, तो आप मुझे इतना ही दो कि हमें आप हमेशा दुख ही दो। क्या मांगती है कुंती माता, हमेशा आप दुख ही दो। तब भगवान कहते हैं, अरे कुंती बुआ, आप ये क्या मांग रही हो, दुख? अभी तो आपके सुख के दिन आने वाले हैं, अभी तो आप पर सुख के दिन आए हैं और आप फिर से दुख मांग रही हो। तब कुंती बुआ कहती है कि हे कृष्ण, हे भगवान, हे नारायण, जब सुख आ रहा है तब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, जब हम दुख में थे तो तुम हमारे साथ थे, हमें तुम्हारा साथ सदैव के लिए चाहिए, इसलिए मैं आपसे दुख मांग रही हूँ। देना हो तो मुझे सुख नहीं, आप मुझे दुख दो। ऐसी कुंती बुआ मांगती है महाराज। महाराज, इधर एक गज नाम का हाथी भगवान को पुकारता है और उसी सरोवर में कमल का पेड़ होता है और कमल का फूल होता है, वही वो तोड़ता है और अपनी सूंड ऊपर कर नारायण भगवान को कहता है कि ये भगवान नारायण जी, ये कमल का फूल पुष्प आपको मैं अर्पित करता हूँ। वो मैंने आपको कभी जिंदगी में याद नहीं किया, लेकिन आप इस पीड़ा में से आप ही मुझे बचा सकते हो, दूसरा कोई मुझे इस पीड़ा से नहीं बचा सकता है। आप ही मेरा इस गज ये मगर से छुटकारा दिला सकते हो। भगवान मेरे पर कृपा करो और आप मेरी रक्षा करो। तब महाराज नारायण भगवान
ऊपर से आसमान से देख रहे होते हैं और अपने गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़ चल, मुझे मेरा भक्त आज गजेंद्र पुकार रहा है, उसने अपनी शरणागत ले ली है। तब गरुड़ को भी गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है कि भगवान मेरे सिवा कहीं जा नहीं सकते, भगवान मेरे सिवा कहीं उड़ भी नहीं सकते हैं। तब वो महाराज भगवान को पता चलता है कि आज तो एक गरुड़ को भी गर्व हो गया है, अभिमान हो गया है। तब भगवान अपनी एक उंगली गरुड़ के पीठ पर रखते हैं और गरुड़ को कहते हैं गरुड़ उड़, लेकिन गरुड़ उड़ नहीं पाता है। तब गरुड़ कहता है भगवान मुझे क्षमा कर दो, आप थे इसलिए मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तब भगवान वहाँ गरुड़ को वही छोड़ देते हैं और जहाँ गज नामक हाथी त्रिकुट पर्वत के पास एक सरोवर में है वहाँ आते हैं और उनको अपना दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और वो मगरमच्छ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उस मगरमच्छ का वो मगरमच्छ वहाँ मर जाता है और वो गजेंद्र नाम का जो हाथी होता है उसके शरीर में से एक दिव्य ज्योत निकलती है और वो भगवान नारायण जी के हृदय में जाकर समा जाती है। भगवान रे गरुड़ी पर चढ़ कर आ जाना, तो मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ी पर चढ़ कर आ जाना, गरुड़ी पर चढ़ कर आ जाना, दुखिया किया जी बचा जाना, गरुड़ी पर चढ़ कर आ जाना, दुखिया किया जी बचा जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, गरुड़ी पर चढ़ कर आ जाना। तब वो गज के हाथी से एक दिव्य ज्योत निकलती है और भगवान नारायण जी के हृदय में जाकर समा जाती है। वैसे ही महाराज एक गांव में शांताराम नाम का आदमी रहते हैं, उनको भी अपने परिवार पर बहुत गर्व होता है। वो कहते हैं कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, सब हम परिवार इकट्ठे रहते हैं और मेरे परिवार में मेरे सिवा कोई भोजन भी नहीं करता है। तब महाराज वो और उनका व्यापार भी बहुत बड़ा होता है महाराज। तो लेकिन उनका एक रोज का नियम होता है क्या कि वो मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते भगवान को प्रणाम करते और जल्दी जल्दी निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि घर के लोग मेरी राह देख रहे होते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। महाराज उस मंदिर में एक महात्मा रहते हैं, वो देखते हैं कि ये आदमी रोज आता है, भगवान के पैर पड़ता है और जल्दी जल्दी निकल जाता है। तब एक दिन वो उनको बुला लेते हैं कि इधर आओ। तब वो शांताराम के आदमी होता है, जो मनुष्य होता है, वो ऋषियों के पास जाता है, उनको प्रणाम करता है। क्या हुआ महात्मा, मैं यहाँ मंदिर में रहता हूँ, मैं रोज आपको निहारता हूँ, रोज आपको मैं देखता हूँ कि आप आते हो, प्रणाम करते हो, भागा दौड़ी में जल्दी जल्दी चले जाते हो, इतनी हड़बड़ी में क्यों जाते हो? आते हो तो थोड़े अच्छे से भगवान को निहारो, भगवान के अच्छे से प्रणाम करो, फिर जाओ 2 मिनट भगवान के मंदिर में बैठा करो, आप इतनी गड़बड़ी में क्यों होते? वो कहते नहीं, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, मुझे देखना पड़ता है, सब मैं ही देखता हूँ। जब तक मैं घर नहीं जाता हूँ तो मेरे परिवार वाले भोजन भी नहीं करते हैं, मेरे पोते भी भोजन नहीं करते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी घर जाता हूँ। तब वो उनको कहते हैं कि अरे तुझे ऐसा ही लगता है, इस जगत में कोई किसी का नहीं होता है, ना परिवार वाले तेरे ना कोई तेरा है, तुम जब इस दुनिया से चल बच जाओगे ना
तो कोई तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है। 2 दिन या 3 दिन तुम्हारा दुख बनाएंगे, बाद में सब तुम्हें भूल जाएंगे। भगवान को अच्छे से निहारो, भगवान के अच्छे से दर्शन करो, भगवान का नाम लो। ये परिवार तो क्या आज है कल नहीं, लेकिन भगवान हमेशा रहने वाले। वो महात्मा जी उनको समझाते हैं कि ये परिवार कुछ काम का नहीं, और तुम तुम्हारे परिवार पर इतना घमंड करते हो, गर्व करते हो कि मेरा परिवार ऐसा है पैसा है, मेरे अलावा वो मेरे परिवार में कुछ नहीं होता है। तब वो महात्मा उसे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे परिवार का गर्व है ना, देखना है कि तुम चल जाने के बाद तुम्हारा परिवार क्या करता है, क्या तुम्हारा साथ कौन कौन है, तुम्हें सच में कौन कौन प्रेम करता है। तब वो कहते हैं हाँ ठीक है, क्या करना पड़ेगा। तब वो महात्मा कहते हैं मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी दूंगा, वो तुम्हें खानी है, और वो घर जाके भोजन करने के बाद खानी है। वो खाने से तुम्हें मूर्छा आ जाएगी, घर वालों को ऐसे लगेगा कि तुम इस दुनिया से चल बसे हो। तब वो महाराज वो कहता है ठीक है, घर जाते हैं, भोजन वगैरह होता है, सब बैठकर भोजन करते हैं, और वो फिर वो जड़ी बूटी खाते हैं और अपने कक्ष में जाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी बेटी उनको पानी देने के लिए आती है, और वो कहते हैं पिताजी ये पानी पी लो। पिताजी को आवाज लगाती, पिताजी सुनते नहीं है, पिताजी को हिलाती है, पिताजी हिल भी नहीं रही है, हाथ उठाकर देखती है। तब जोर से चिल्लाती है अरे भैया भाभी इधर आओ, देखो पिताजी को क्या हुआ है, ये ना बात कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना हिल रहे हैं, इनको क्या हुआ। तब हमारा सब घर वाले वहां आते हो, क्या कहते क्या हुआ देखते महाराज। तब कहते हैं कि ये तो दुनिया से चल बसे, इसलिए फिर उनको आगे के जो रूप में लाया जाता है, नीचे डाला जाता है महाराज, चद्दर वगैरह डाली जाती है, उनको रखा जाता है। बेटा शब्द तैयारी कर लेता है, ये सब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, कहते बहुत बड़ा आदमी था, अच्छा था महाराज, हमें ऐसे कर्म करने हैं कि इस दुनिया से चल जाने के बाद भी सबके मुख पर हमारा नाम होना चाहिए। कर्म ईश्वर कर्म ही पूजा, कर्म से बढ़कर धर्म ना दूजा। जो मानव के काम में आए, जो इंसान के काम में आए, ऐसा धर्म न दूजा। कर्म ईश्वर कर्म ही पूजा, कर्म से बढ़कर धर्म न दूजा। महाराज हमें अच्छे कर्म करने चाहिए कि इस दुनिया से हम चल भी जाए ना, तो सबके मुख पर हमारा क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। ऐसे अच्छे कर्म, ऐसे अच्छे पुण्य हमें कमाने चाहिए महाराज। लेकिन हम क्या करते हैं, पुण्य तो कमाते हैं, और पुण्य कमाकर हम पुण्य को कहाँ रखते हैं, पुण्य को कहाँ रखना चाहिए महाराज, अपने जिह्वा पर रखना चाहिए कि अपने जेब में रखना चाहिए। हम जहाँ जो धन दौलत होता है वो हम कहाँ रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं ना, तो पुण्य को हमें कहाँ रखना चाहिए, बताओ कहाँ रखना चाहिए। हम पुण्य करते हैं लेकिन वो कहाँ रखते हैं, हमारे जिह्वा पर रखते हैं, और जब हम वो पाप करते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, हम उसमें पॉकेट में रखते हैं, जेब में रखते हैं। महाराज आप पुण्य करते हो ना, तो किसी को बताना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, पुण्य तो करते हैं और लोगों को बताते हैं, मैंने ना इस मंदिर में इतना इतना दान किया, उस मंदिर में वो कलश है ना वो हमने बिठाया है, इस मंदिर में हमने भगवान की मूर्ति दान दी है। महाराज ये बोलने से क्या होता है, जो हम पुण्य करते हैं ना वो इकट्ठा नहीं होते, वो क्या होते, मिट जाते हैं। और महाराज हम जो पाप करते हैं ना वो हम क्या करते हैं, लोगों से छुपाते हैं कि हमने पाप किया है, ये किसी को पता ना चले, कोई देखे ना। लेकिन महाराज ये जगत वाले देखते या नहीं देखते ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा भगवान जरूर देखता है कि किसने पाप किया है और किसने पुण्य किया है। पुण्य कमाते हो ना महाराज, तो हमें पुण्य कमाते हैं तो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए।
ऐसा कहते हैं जब हम पुण्य करते हैं तो दान करते हुए तो एक हाथ से दान किया, एक हाथ को मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा हमें पुण्य और दान करना चाहिए महाराज। किसी को नहीं बताओगे तभी आपका पुण्य क्या होगा, एकत्रित हो जाएगा महाराज। ये आदमी को मूली खा लेता है और वो अपने घर में ही आकर सो जाता है तो सबको ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग पधार गए। सब गांव वाले वहां आते, कहते भोला आदमी था, अच्छा था, रोज भगवान की पूजा पाठ करता था, भगवान उनके मंदिर जाता था, परिवार भी इनका बहुत बड़ा था, अच्छे रहते थे, सब एकत्रित रहते थे, मिल बांट कर रहते थे महाराज। तब उनको वो ले जाने के लिए तैयारी होती है, उससे पहले ही वो महात्मा वहाँ आते जो मंदिर में उनको मिले, वो वहाँ आते हैं और कहते क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ? बोले ये शांताराम नाम का आदमी इस दुनिया से आज चल बसा, बहुत भला आदमी था ऐसा। तब वो उनके घर में प्रवेश करते, कहाँ है? बोले ये है यहाँ सो। तब उनके घर वालों से कहते क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ, अचानक कैसे चले से? अच्छे थे, घर आए, भोजन किया अच्छे से और सो गए, तो उठे ही नहीं, सो ही रहे ऐसा। तो बोले मेरे पास एक ऐसे चमत्कार है, ऐसा मैं उपाय कर सकता हूँ कि मैं इनको फिर से जीवित कर सकता हूँ। घर वाले तो बहुत आनंदित हो जाते हैं, ऐसा ठीक है तो इनको फिर से जीवित कर दो। बोले लेकिन एक शर्त होगी, क्या? इनके अलावा किसी को अपना देह त्याग करना होगा। तो महाराज सब लोग पिछड़ जाते हैं घर वाले, अरे ये महात्मा जी ने क्या कहा कि इनके अलावा किसी को जाना होगा। तो घर वाले सब पीछे हो जाते और जो आनंदित थे उनके चेहरे क्या हो जाते महाराज, थोड़े से मायूस हो जाते। अब ये महात्मा क्या कहने वाले? वो महात्मा कहते हैं उनके पत्नी को, ये आपके पति थे ना, तो आप इनकी जगह स्वर्ग पधार जाइए और इनको आप जीवन दान दे दीजिए। उनकी पत्नी कहती नहीं नहीं, मैं कैसे जाऊँ, मेरे पोतों को ख्याल कौन रखेगा, मैं चली गई तो? वो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाली। और ये सब वो शांताराम नाम का आदमी सुन रहा होता है महाराज। तब उनके बेटे को बुलाया जाता है, कहता है कि ये तुम्हारे पिताजी थे, उन्होंने आपको पढ़ाया, इस लायक बनाए कि आज आप अच्छे से नौकरी कर रहे हो, आप इनके जगह स्वर्ग पधार जाइए। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? मैं चला गया तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, मैं नहीं जाऊंगा। बेटी को बुलाया जाता है, बेटी तुम चली जाओ। बेटी कहती नहीं, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ और मुझे बड़ा होना है, शादी करनी है, ब्याह करना है, मैं कैसे चली जाऊँ, मैं भी नहीं जा सकती। बहू को बुलाया जाता है, बहू को कहते तुम्हारे ससुर थे, तुम चली जाओ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी तो मेरे बेटे, उनका ख्याल कौन रखेगा और मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा, मैं भी नहीं जा सकती, मैं भी नहीं जाऊंगी। तब पोतों को कहते तुम्हें तो दादाजी बहुत प्रिय थे, तो तुम चले जाओ। नहीं हमें तो अब अभी तो छोटे हैं, हमें बड़ा होना है, जॉब करना है, नौकरी करनी है, फिर ब्याह भी करना है, हम भी नहीं जा सकते। तब वो महात्मा उन शांताराम नाम के आदमी को कहते हे शांताराम चल उठकर खड़ा हो जा। और वो वहां से जग से उठकर खड़ा हो जाते महाराज। तब सब उनके घर वाले देखते ही रहते हैं और वो कहते हैं कि ये महात्मा आपने कहा था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, मुझे ऐसे ही गर्व था मेरे परिवार पर। अब अपना घर का वो त्याग कर देते और महात्मा के साथ चले जाते हैं। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा दिया आड़े आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया फल पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया फल पाएगा।
करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। वो सबसे बड़ी सबसे बड़ी सेवा। किस्मत वालों को मिलता है ये सेवा का मेवा। हाथ से अपने खो जाएगा मौका, ये बिसरत हो जाएगा। अरे तेरा किया आड़े आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। हमको लगता है कि हमने जो काम किया वो देख नहीं रहा है, बता रही है, लेकिन वो परमेश्वर सब देख रहा है। जैसा आप करेंगे वैसा वो करेंगे। इतना बड़ा इतना बड़ा विशाल आयोजन है किया गया है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ सिर्फ 2 आदमी घूमते रहते हैं यहाँ पे, दिवाकर अंकल और एक और इनके नाम नहीं याद है मेरा। ये आप सबका प्रोग्राम है, सबको यहाँ आना चाहिए, सबको यहाँ सेवा देना चाहिए, सबको यहाँ दान दक्षिणा देना चाहिए। आप सबके सहयोग से ये प्रोग्राम होता है। अपन जैसा करेंगे, यदि आपने भगवान के चरणों में 100 रुपए चढ़ाए तो निश्चित ही आपको कुछ समय बाद में 1000 रुपए बच के आपके पास पहुंचेगा। जो आपसे बने वो दक्षिणा दान यहाँ भगवत पंडाल में चढ़ाए, आपकी दान पेटी में चढ़ा सके, आयोजन और बड़ा और होता रहे। जो बोएगा वही पाएगा, जो दिया वही मिलेगा हमें। अरे जो बोएगा वही पाएगा, तेरा दिया अरे आएगा। कभी कभी क्या होता है, मान लो हमारा कुछ एक्सीडेंट, मतलब हम गुजर रहे हैं या बस गाड़ी से हमारे पास से गुजर गई, तब क्या बोलते हैं, अरे भगवान ने हमें बाल बाल बचा दिया। कहते ना, क्या कहते हैं, भगवान ने हमें बाल बाल बचा दिया। भगवान ने बाल बाल क्यों बचाया? कहीं न कहीं आपने कुछ पुण्य कर्म किया होगा, कहीं कथा भागवत में दान किया होगा, गरीबों की सेवा की होगी, उनको दान दिया होगा, तो भगवान ने आपको बचाया। छोटे दान से इतना बड़ा हो सकता है, तो हमें इस कथा में खूब मिलकर दान करना है, खूब बड़ा आयोजन हर साल होता रहे। और कौन कौन चाहता है कि ईश्वर की हमारे हर साल आए? सब चाहते हैं आए हर साल। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बहुत बड़ा दान करना पड़ेगा, सारा कुछ सब लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जब लोग आएंगे। इसलिए कहते हैं, अरे जो बोएगा वही पाएगा, अरे तेरा दिया अरे आएगा। अरे सुख दुख है क्या, अरे भल कर होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। महाराज, दिन भर में अनचाहे हमसे जो पाप हो जाते हैं, गलती से जो पाप हो जाते हैं, उस पाप से हमें छुटकारा मिलने के लिए हमें रात में सोने के पहले भगवान को प्रणाम कर 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ये गायत्री 7 बार गायत्री मंत्र जाप करने से जो दिन भर में हमसे अनचाहे में जो पाप हो जाते हैं, उसका दोष हमें नहीं लगता है, वो पाप हमें दोष भी नहीं लगता है और वो पाप भी हमसे कट जाता है। इसलिए जो दिन भर हमें क्या करना चाहिए, रात के समय सोने से पहले गायत्री मंत्र 7 बार बोलना चाहिए। कितने बार बोलना चाहिए? 7 बार बोलना चाहिए। एक बार पैर से बोलो ना, राधे राधे। शाम में लगे
राधे राधे। शाम महाराज इधर परीक्षित राजा सुखदेव जी भगवान को कहते हैं कि सुखदेव जी भगवान, आपने मुझे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा सुनाई थी। हिरण्याक्ष जो राक्षस था, उसका उद्धार भगवान नारायण ने वराह भगवान का अवतार लेकर तो किया, जो लेकिन वो दूसरा उसका जो भाई था हिरण्यकश्यप, उसका वध करने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? और महाराज उसका वध करने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? या आप मुझे ये कथा आप मुझे श्रवण कीजिए, कराइए। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को बताते हैं कि दिति और अदिति दो रानियां थी। किसकी रानियां थी ये? कश्यप ऋषि की। कश्यप ऋषि की ना? हाँ या नहीं तो बोलो। हाँ, यानी आपके ध्यान में है। जो दिति होती उसके दो राक्षस होते, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जो हिरण्याक्ष था उसकी कथा हमने कल श्रवण की। अब आ कथा आती है हिरण्यकश्यप की। ये हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस होता है महाराज, वो अपने राज्य में रहता है और अपने राज्य में सब लोगों को कहता है कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, भगवान का हवन पूजा पाठ कोई नहीं करेगा। ब्राह्मणों को भी मना कर देता है महाराज। सबको कहता है पूजा करनी हो तो मेरी करो, भगवान की नहीं करो। क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करता है महाराज, क्रोध करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चला है कि भगवान नारायण ने ही वराह का अवतार लेकर मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, इसलिए वो भगवान से क्रोध करता है। इसलिए सब अपने जो राज्य में गांव में जो लोग रहते हैं उनसे कहता है कि आप भगवान का कोई यहाँ जाप नहीं करेगा, नाम नहीं लेगा, हवन पूजा वगैरह कुछ नहीं होगा महाराज। और वो सब बंद कर देता है। गांव वाले कहते हैं हे भगवान, हम कैसे करें, हम आपका नाम नहीं लेंगे तो हमारा जीवन कैसे कटेगा महाराज। एक दिन ये हिरण्याक्ष तप करने के लिए एक पर्वत पर जाकर बैठता है महाराज। तब सारे देवता भी मिलकर भगवान नारायण जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हिरण्याक्ष इस धरती पर लोगों को तो सताता ही है और देवताओं को भी सता रहा है, तब भगवान आप कुछ करिए और इससे हमें छुटकारा दिलाइए। तब भगवान कहते हैं कि इसके घर एक पुत्र होगा और उसी पुत्र के वो पुत्र भगवान का क्या होगा? भक्त होगा। जब तक इसके यहाँ पुत्र नहीं होगा तब तक इसका आतंक ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही सबको परेशान करता रहेगा। तब सब देवता मिलकर कहते हैं कि ठीक है, अब क्या करना चाहिए। तब ये तप कर रहा है महाराज, ये तप करने के लिए गया है तो इसके तप में हमें क्या करना है? बाधा आनी है। तब महाराज वो जहाँ तप करने के लिए जाता है उस पर्वत पर बैठता है और वो तप करता है तो वो क्या कहता है? ओम ब्रह्मणे नमः। और वही एक भगवान एक तोते का रूप लेकर उस पेड़ पर आकर बैठे जहाँ वो हिरण्यकश्यप तप कर रहा है। तब वो हिरण्यकश्यप कहता है ओम ब्रह्मणे नमः, वो तोता कहता है नारायण नारायण। इधर वो हिरण्यकश्यप कहता है ओम ब्रह्मणे नमः, नारायणे नमः। वो उधर तोता कहता है नारायण नारायण। इधर ये कहता है ओम ब्रह्मणे नमः, वो तोता कहता है नारायण नारायण। इसे वो हिरण्यकश्यप होता है उसके तप में बाधा आती है। वो कहता है अरे कौन है यहाँ नारायण नारायण का नाम जाप कर रहा है? वो मेरा दुश्मन है, वो आप उस नारायण नारायण का क्यों नाम ले रहे हो, कौन है? और उसे उस तोते को वो वहां से भगा देता है। उसका तब भंग हो जाता है महाराज, तो वो फिर से घर आता है। उसकी पत्नी होती है कयादू, उसका नाम क्या होता है? कयादू। वो कहते हैं कि स्वामी आप तो गए थे ना कहा तप करने के लिए और आप कैसे वापिस आ गए? तब वो कहते हैं कि
मैं तब करने बैठा था, तब वहाँ एक तोता आया और वो नारायण नारायण कह रहा था। तब वो फिर से कहती है, क्या कह रहा था वो तोता? नारायण नारायण कह रहा था। वो कहता है, अब मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन परोस दो। भोजन परोसते फिर से कहती है, क्या कह रहा था वो तोता? नारायण नारायण कह रहा था। महाराज वो बार बार ऐसे ही पूछती है। तब वो कहते हैं, अरे गया तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? कितनी बार बताऊं कि वो नारायण नारायण कह रहा था। रात के समय जब वो सोने के लिए कक्ष में जाते हैं महाराज, तो वो कयादू फिर से कहती है कि ए स्वामी, एक बार फिर से बता दो ना, वो तोता क्या कह रहा था? नारायण नारायण कह रहा था। इसे नारायण का होने के बाद उन दोनों में काम होता है महाराज, काम सुख होता है। और उसी काम सुख के बीच उस कयादू को गर्भ रहे, उसके गर्भ में एक बालक पल रहा होता है। और सवेरा जब होता है तब वो हिरण्यक्ष फिर से तप करने के लिए एक पर्वत पर जाकर बैठ जाता है। इधर एक कयादू गर्भ से है, ऐसे इंद्र भगवान को पता चलता है। तब इंद्र भगवान उस कयादू को उनके राज्य से चुरा कर ले जाते हैं और कहते हैं कि इस गर्भ में जो बच्चा है इसे मैं जन्म नहीं दूंगा। ये क्या है? एक राक्षस का बेटा। ये राक्षस ही एक हिरण्यकश्यप पहले से ही पृथ्वी पर आतंक मचा रहा है, तो इसका बेटा क्या करेगा? ये इसलिए इसे मैं जीवित इस पृथ्वी पर आने नहीं दूंगा। तो वो महाराज वो उनको ले जाते हैं। तब नारद जी भगवान रास्ते में आते हैं और कहते हैं कि इंद्र, इनके गर्भ में एक राक्षस का अंश नहीं, इसके गर्भ में भगवान का अंश है। इनके घर में भगवान का भक्त पल रहा है। और नारद जी कयादू को लेकर एक आश्रम में लेके जाते हैं। वही वो रहती है और वहाँ वो भगवान के बातें सुनती है, भगवान की कथा सुनते है, प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो उनके गर्भ में वैसे ही संस्कार करते हैं। और जब उनके गर्भ में से एक शुद्ध सा पुत्र जन्म लेता है, तो उसे जन्म होने के बाद भी वो भगवान की बातें उनके कान पर आती है। तब से वो भगवान की भक्ति में ही लीन हो जाता है। उसका नाम क्या होता है महाराज? क्या होता है? भक्त प्रहलाद। वो भक्त प्रहलाद होता है। और जब इधर ये हिरण्यक्ष तप करता है, उससे तब से ब्रह्मदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो वरदान में कहता है कि मुझे अजर अमर होने का आप वरदान दो। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि अजर अमर होने का वरदान तो नहीं मिलेगा। इस जीवन में जो आया है उसे एक न एक दिन इस जीवन से जाना ही पड़ता है। आप दूसरा कोई वरदान मांग लो। तो वो कहता है, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि 12 महीने में से 1 महीने में भी मेरी मृत्यु ना हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, ना घर के अंदर हो, ना घर के बाहर हो, ना दिन में हो, ना रात में हो। ऐसे बहुत सारे वो वरदान मांगता है महादेव। तब ब्रह्मदेव जी उसे कहते तथास्तु। और वो वरदान मांगकर जब अपने महल में आता है, तो उनकी पत्नी भी कयादू भी अपने बेटे को लेकर महल में आकर रहने लगती है। तो वो बच्चा, उनका जो पुत्र होता है भक्त प्रहलाद, वो नारायण 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 जपता रहता है। तो वो हिरण्यक्ष कहता है, अरे तुझे ये नारायण नारायण बोलना किसने सिखाया? नारायण का नाम मत लेना, तुझे जपना है तो मेरा नाम जप, मेरा नाम ले, मैं ही हूँ भगवान। वो कहता है, नहीं, मेरे भगवान नारायण का नाम है, मैं तो नारायण नारायण ही कहूँगा। महाराज उससे वो नारायण नाम सुन के त्रस्त हो जाते हैं। तो एक दिन उसे कहते हैं कि तुम जाओ राक्षस विद्यालय में जाओ और राक्षस की विद्या ग्रहण करो। वहाँ उसे डाल दिया जाता है राक्षस की विद्या ग्रहण करने के लिए, और ये नारायण का नाम भूल जाए। लेकिन महाराज भक्त प्रहलाद वहाँ भी क्या करते हैं? नारायण नारायण जपते। जो दूसरे राक्षसों के जो बेटे होते हैं उनको भी नारायण नारायण जपने का बोल देते हैं। और कई दिन बीतने के बाद हिरण्यक्ष अपने बेटे को लेने के लिए आता है। तब अपने जो जहाँ विद्यालय के जो गुरु होते हैं उनको कहता है, आपने मेरे बेटे को क्या सिखाया? विद्या सिखाई? तो वो कहते हैं कि उसने तो कोई विद्या सीखी तो नहीं, लेकिन जो बाकी के जो बच्चे हैं उनको भी नारायण नारायण करना सिखा दिया। तब वो वहां से उसे ले जाते हैं, घर लाते हैं महाराज।
तो एक हाथी के पैर से उसको बांधा जाता है, क्योंकि ये मर जाए ये हाथी के पैर के चुकलने से। लेकिन फिर भी महाराज वो नारायण नारायण बजता है। महाराज जिसका रखवाला भगवान होता है ना, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, बाल ना बाका होए उसका, जाकर जिसका रखवाला भगवान होए। जिसका रखवाला भगवान होता है ना, उसका बाल भी भगवान कोई बाका नहीं कर सकता है महाराज। तब फिर भी वो उससे बच जाता है, फिर महल में आकर अपने घर में आकर नारायण नारायण करता है। तब हिरण्याक्ष कहता है कि जाओ उसे एक पहाड़ी से नीचे फेंको कि वो मर जाए। लेकिन महाराज वहां से भी भगवान उसे बचा लेते, वहां से भी वो फिर से वापस आता है, नारायण 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 करता है। महाराज एक दिन उस हिरण्याक्ष क्या करता है, उस भक्त प्रहलाद को एक खांब पर जंजीर से बांध दिया जाता है और कहता है, क्यों रे भक्त प्रहलाद को कहते हैं, प्रहलाद तुम नारायण 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 कहते हो, तो कहाँ है तुम्हारा नारायण? बताओ कहाँ है तुम्हारा नारायण? क्या इस खांब में है? कहाँ है तुम्हारा नारायण? तो वो प्रहलाद जो बताते मेरा नारायण तो चराचर में, मेरा नारायण तो पूरे विश्व में। ऐसा तो तुम ये खांब में भी तुम्हारा नारायण दिखाई देगा? हाँ दिखाई देगा। ऐसा है? हाँ। तो तब वो हिरण्याक्ष जो होता है महाराज, वो अपनी गदा से वो खांब पर जोर से प्रहार करता है और उसी खांब का वो खांब टूट जाता है और वहां से भगवान नारायण नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट होते हैं। तो इसलिए नरसिंह भगवान की नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण गोदी में लेकर जो हमारे घर का उंबरठा होता है बीच में का, वहाँ जाकर बैठते हैं और कहते हैं कि देख हिरण्याक्ष, तूने वरदान में मांगा था ना दिन हो ना रात हो, आज दोपहर के 12 बजे तूने कहा था ना घर के अंदर ना घर के बाहर तुझे घर की बेटियों पर बैठे हुआ है। तूने कहा था कि 12 महीने भी एक साथ में मेरी गोद में हो, तो मैंने तेरे लिए एक अलग सा महीना बनाया है। कौन सा महाराज? अधिक महीना बनाया है देख। और उसके तूने कहा था ना कि तेरी मृत्यु अश्व से ना कृष्ण से हो, तेरी मृत्यु में मेरी नाखून से करूंगा। ऐसे कहकर उनका पेट अपने नाखून से चीर देते हैं महाराज, और वही हिरण्याक्ष का उद्धार हो जाता है महाराज। और भगवान नरसिंह भगवान अपने प्रहलाद को अपने गोदी में लेकर बैठ जाते हैं और प्रहलाद भगवान की स्तुति करने लगता है और क्या कहता है, ना
नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण बिहारी लाल की नरसिंह भगवान की प्रहलाद महाराज की भगवान की सुंदर छवि आपके बीच में है। साक्षात हमारे वृंदावन से पधारे कमल भैया का बड़ा सुंदर झांकी का स्वरूप रहता है। देखिए आप साक्षात लग रहा है कि भगवान जो है नरसिंह भगवान हमारे बीच में खड़े हैं। नरसिंह भगवान के मंदिर दुनिया में बहुत कम है। देखो साक्षात दिखा दिया आपको उन्होंने। तो नरसिंह भगवान की आप लोग चाहे तो आरती के बाद एक एक करके दर्शन भी कर सकते हैं पास में आके बिहारी जी के, है ना। नरसिंह भगवान के जय श्री राधे जय श्री श्याम। मोबाइल हुशार येते आता उठणार नाही का मला भेटणार यश आप्पाला दे मोबाईल, आप्पाला दे, आप्पा मागताय मोबाईल दे बेटा दे।